हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो डीजीटी की ओर से सीटीएस 2024 जो मेन एग्जामिनेशन है उसका शेड्यूल है जारी कर दिया गया। इसका जो सारी एक्टिविटीज है वो अभी शुरू हो जाएगी। अगस्त में इसका एग्जाम होना है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही डीजीटी की ओर से एक इम्पोर्टेंट नोटिस है जारी किया गया। तो जो भी कैंडिडेट अभी आईटीआई कर रहे हैं, जो कि सीटीएस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले, यानी आईटीआई की एग्जाम में जो भाग लेंगे, उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है। सभी कैंडिडेट्स को इसका ध्यान रखना जरूरी। एक नया नियम है जो कि कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लागू किया गया। नियम हालांकि पहले से लागू था, लेकिन इसमें कुछ रिवीजन हुआ है। डीजीटी की ओर से इसके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। जो भी कैंडिडेट अभी डीजीटी के अंडर में सीटीएस, सीआईटीएस, फ्लेक्सी, एमओयू, सीओई, एटीएस कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स है, यदि वो अपने जो मेन एग्जामिनेशन होती है उसमें यदि फेल हो जाते हैं या उनके सप्लीमेंट्री आ जाती है, किसी कारणवश उनका पेपर बैक रह जाता है, तो उन कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट जो अगली एग्जाम होगी सप्लीमेंट्री एग्जाम में कितने चांस उसको मिलेंगे, कितने मौका उनको मिलेगा, ये इसके बारे में यहाँ पे गाइडलाइन से जारी की गई है। तो कैंडिडेट्स ये अपने ध्यान में रखें कि उनको कितना मौका है। यदि वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको कितने मौके मिलेंगे। जिनका 1 साल का कोर्स है उनको कितने चांसेज मिलेंगे, जिनके 2 साल का कोर्स है उनको कितने चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। तो अपन चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस के ऊपर और जानते हैं कि इसमें कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या नियम है जो कि लागू किए। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग की ओर से 28/5/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें ऑल द प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन टेरिटरी और स्टेट है जो कि क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम से संबंधित है, ऑल द रीजनल डायरेक्टर आरडीएससी है, ऑल द प्रिंसिपल है एनएसटीआई। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड टू पास द ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ऑफ स्कीम अंडर टीजीटी, यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एआईटीटी का एग्जाम है, उसको पास करने के लिए कैंडिडेट को अधिकतम कितने चांस वो दिए जा सकते हैं, कितने प्रयास कैंडिडेट यहाँ पे कर सकता है, जिसमें सीटीएस शामिल है, सीआईटीएस शामिल है, फ्लेक्सी, एमओयू शामिल है, सीओई शामिल है, एटीएस यहाँ पे शामिल है। ये डीजीटी की ओर से ये सारा जो आदेश है जारी किए गए। अपन चलते हैं इसके आदेश के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द ट्रेनी विल बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑल इंडिया टेस्ट फॉर ए टोटल 4 attempts, only 1 regular and 3 consecutive supplementary exams। अब इसमें ये लिखा हो कि एक कैंडिडेट जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट है उसको पास करने के लिए मैक्सिमम यहाँ पे कैंडिडेट को 4 ही चांस दिए जाएंगे, यानी कैंडिडेट को 4 चांस में पास करना जरूरी है, जिसमें 1 रेगुलर एंड 3 कंजेक्टिव सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन शामिल है, जिसमें एक तो जो रेगुलर एग्जाम होती है वो, इसके अलावा 3 आप सप्लीमेंट्री एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि वो कंटिन्यू होनी चाहिए, आप इसमें गैप नहीं दे सकते। रेगुलर एग्जाम का मतलब ये हो गया, जैसे आप 1 साल की आईटीआई कर रहे हो तो 1 साल के बाद में आपकी जो एग्जाम लगेगी वो रेगुलर एग्जाम होगी, उसमें आप पास आउट नहीं होते तो आपको 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर का पॉइंट यहाँ पे दिया, फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड बाय ए ट्रेनी। अब इसकी गणना कैसे की जाएगी, कितने अटेम्प्ट, उसकी गणना कैसे की जाए, तो द रेगुलर एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर हिज हर बेस डिफाइंड बाय द ईयर ऑफ एडमिशन। जिस साल में कैंडिडेट ने एडमिशन लिया है उसके जस्ट बाद में जो पहली मेन एग्जाम होती है वो पहला आपका अटेम्प्ट है काउंट होगी। अब उसमें यदि कैंडिडेट फेल हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है या इनिजिबल रहता है, तो उसके बाद में कैंडिडेट की काउंटिंग है वो यहाँ पे शुरू हो गया। यानी पहली जो फर्स्ट जो आपका एग्जाम लगता है उसमें आपको अटेंड करना जरूरी है, वो अटेंड नहीं करते हो तो आपका एक चांस वो मिस हो गया। उसके बाद में आगे दिया हुआ है, सब सिक्वेंसली ही सी विल बी अलाउड टू अपीयर इन ओनली 3 कंजेक्टिव सक्सेसिव सप्लीमेंट्री एग्जाम हेल्ड नोटिफाइड बाय द डीजीटी। उसके बाद में मेन एग्जाम यदि आप फेल कर दो उसके बाद लगातार 3 जितनी सप्लीमेंट्री और कंडक्ट की जाती है उसमें आपको मौका
मिलेगा आप उसमें शामिल हो सकते हो, लेकिन आप गैप नहीं दे सकते। जैसे सप्लीमेंट्री एग्जाम मान लो 6 महीने से ऑर्गेनाइज होती है, तो पहली साल आपने ITI की है तो 1 साल तो वो हो गई, उसमें आप फेल हो गए। उसके बाद हर 6 महीने से जितनी सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है उनमें आपको ट्राई करना है। यदि आप लगातार 3 एग्जाम में पास नहीं कर पाते हो तो उसके बाद में आपका जो डाटा है वो पोर्टल से हटा दिया जाता है, आपको दोबारा से एडमिशन लेना होगा, दोबारा से आपको ITI है वो करनी होगी। 3 नंबर का दिया हुआ, इफ ए ट्रेनर डज नॉट सक्सेसफुली पास द AITT इन द प्रोवाइडेड 4 अटेम्प्ट 1 रेगुलर एंड 3 कंसेक्यूटिव सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, द नेम ऑफ द ट्रेनी विल बी स्ट्रक ऑफ द पोर्टल, सच ट्रेनी विल नीड टू अप्लाई ए फ्रेश फॉर एडमिशन इफ ही सी डिजायर। यदि चारों चांस कैंडिडेट ने खो दिए तो उसके बाद कैंडिडेट का जो डाटा है वो पोर्टल से हटा दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को फ्रेश एडमिशन लेना होगा जिसके लिए वो डिजर्व करता है। अब 5 नंबर का दे रहेगा, फॉर 2 ईयर कोर्स ए ट्रेनी विल बी परमिटेड टू अटेम्प्ट द लास्ट। यदि कोई कैंडिडेट 2 साल की यहाँ पे ITI कर रहा है, ये ध्यान रखो, तो कैंडिडेट को यहाँ पे एक लास्ट मौका दिया जाएगा। 3rd सप्लीमेंट्री एग्जाम कैंडिडेट यहाँ पे दे सकता है 2nd ईयर के साथ, ओनली इफ सी हैज ऑलरेडी पास द 1st ईयर एग्जाम। यदि उसने 1st ईयर की एग्जाम क्वालिफाई कर ली है, इसका मतलब आप समझे क्या? इसका मतलब ये है कि मान लो किसी कैंडिडेट ने 2 साल की ITI करा, इलेक्ट्रीशियन से वो करा, उसने पहले साल पास कर ली, लेकिन दूसरे साल में वो एग्जाम फेल कर देता है, तो उसके बाद कैंडिडेट को इसमें एक ही चांस मिलेगा, यानी कैंडिडेट जो तीसरी एग्जाम होगी सप्लीमेंट्री उसमें ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कैंडिडेट ने पहली एग्जाम दी तो वो एक चांस हो गया कैंडिडेट के पास में, पहला रेगुलर हो गया। उसके बाद में 6 महीने से दूसरी सप्लीमेंट्री एग्जाम लगी तो वो उस समय उसने एग्जाम नहीं दी क्योंकि उस समय पढ़ाई कर रहा होता है। फिर तीसरी लगी, उसमें वो नहीं देगा, यानी 2 साल में उसकी 3 एग्जाम है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवा चुकी है। अब जब वो 2 साल बाद में जब वो उसका रिजल्ट आएगा और वो फेल हो जाता है तो उसके बाद कैंडिडेट को एक सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसके अंदर वो एग्जाम दे सकता है, उसके बाद उसको चांस नहीं मिलेंगे। यानी कुल मिला के अपन बात करें तो 1 साल रेगुलर का हो गया, 6 महीने से अपन ये सप्लीमेंट्री एग्जाम माने तो 2.5 साल में कैंडिडेट को ITI पास आउट है वो करनी जरूरी है। कुल मिला के इसका इतना ही मतलब है, 4 नंबर का पॉइंट का यही लिखा है, फॉर ए 2 ईयर कोर्स ए ट्रेनी विल बी परमिटेड टू अटेम्प्ट द लास्ट द 3rd सप्लीमेंट्री अटेम्प्ट। 3rd सप्लीमेंट्री अटेम्प्ट है वो कैंडिडेट अटेंड कर सकता है, उसके बाद में कैंडिडेट को वो पास आउट होना जरूरी है। यदि उसने पहली एग्जाम पास करके तभी उसको तो 3rd अटेम्प्ट है वो यहाँ पे मिलेगा। ये कैंडिडेट को थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है। और जिसने पहला एग्जाम में पास नहीं किया उसके पास तो अब वही बात है, पहला एग्जाम जो पास नहीं करेगा उसको रेगुलर चांस मिल गया, उसके बाद 3 सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो यहाँ पे दे सकता है। लेकिन 3 सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं दे क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो उसके बाद कैंडिडेट को दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि 1st ईयर की एग्जाम कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर ली है तो उसके बाद कैंडिडेट है वो एक एग्जाम और दे सकता है, लास्ट चांस उसको मिलेगा, उसमें पास आउट होना जरूरी है। ये सभी जितने प्रकार की DGT के अंडर में जितने भी CTS, जिसमें फ्लेक्स, MOU, COE, CITS, ATS है, जो रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट है उन सभी के ऊपर ये लागू होगा। तो कैंडिडेट ये थोड़ा सा ध्यान में रखें क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पेपर बैक रह जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 4 मौके हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन 2nd ईयर वाले कैंडिडेट इस चीज़ का ध्यान रखें कि 3rd सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि जब तक कैंडिडेट की 2 साल की ट्रेनिंग होती है तब तक उसके 3 एग्जाम है DGT ऑर्गेनाइज करवा देता है, एक मेन एग्जाम और 2 सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो उसके बाद जो 3rd सप्लीमेंट्री एग्जाम है वही कैंडिडेट के पास एक मौका रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कैंडिडेट है उनको 4 मौके यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट जिनके पेपर बैक है या जिनके भविष्य में पेपर बैक होने की संभावना है या सप्लीमेंट्री, तो कैंडिडेट है वो अच्छी तरीके से तैयारी करके और 4 अटेम्प्ट के अंदर ही अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें, क्योंकि यदि आप 4 अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो उसके बाद जो कैंडिडेट है उनको दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा, पढ़ाई भी दोबारा करनी पड़ेगी, फी भी आपको दोबारा लगेगी और इसमें आपके टाइम की बर्बादी भी होगी। तो दोस्तों इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर लो और उसके बाद में कैंडिडेट है वो उसी अनुसार अपने ITI की तैयारी करे ताकि इस प्रकार की समस्या को उसे सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।